सुप्रभात। अब तो वैसे सुप्रभात नहीं रही, 12 साढ़े 12 हो गए। एक एक नागरिक से 140 करोड़ पूरा देशवासी जुड़े, बच्चे जुड़े, बुजुर्ग जुड़े, महिलाएं जुड़े, नौजवान जुड़े, सभी वर्गों के लोग जुड़े और तो आगे बढ़ाने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तो भारत आने वाले कल में दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। आज इस स्थिति से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये प्रेरणा है और इस यात्रा को संचालित करने के लिए लगभग 3,000 एक बार नारा बोलते ताकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये यात्रा प्रारंभ कर लोगों को सारी खूबियां बताने का काम किया, जिससे इस यात्रा से लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 नवंबर 2023 को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र झारखंड के खूंटी से प्रारंभ किया। हरियाणा में 29 नवंबर 2023 को इस यात्रा का शुभारंभ होना है और आज 30 तारीख को इसको इस गांव से प्रारंभ किया गया है। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताना है। हरियाणा में इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर में 57 रथ चलाए जा रहे हैं, जो एक दिन में कम से कम 2 गांव को कवर करेंगे। यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में होकर गुजरेगी और सभी गांव वासियों को इस यात्रा से जो लाभ मिलेगा उनके बारे में आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से स्टॉल लगाए गए हैं ताकि सभी को हरियाणा और सेंट्रल सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए एक अनूठी स्कीमें जो शुरुआत किया वो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। IT के बड़े पैमाने का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है, जिसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया है। वही परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं में योजनाओं को ऑनलाइन करने का काम भी सरकार ने घर घर पर यह लाभ पहुंचाने का काम किया है। पहले इन परिवारों में BPL में शामिल किया गया था, जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। सरकार ने यह आय बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दिए। इसमें 20 लाख नए परिवार BPL में आ गए और प्रदेश में 42 लाख उन परिवारों को ऑनलाइन BPL राशन कार्ड भी दिए गए, जिससे जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक की है। वहीं गरीब लोगों को धन के अभाव में उपचार से वंचित है, उनकी आयुष्मान व भारत चिरायु योजना चलाई जा रही है, जिसमें छोटे परिवार को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज करने की सुविधा रहेगी। अब तक कुल 87 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में प्रदेश 8,50,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का फायदा ले चुके हैं। अब इस योजना में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों का स्वास्थ्य बीमा के रूप में 1,500 रुपए वार्षिक जमा करवाने होंगे। सबको स्वास्थ्य रखने के लिए दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना के रूप में की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या का 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना है। अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उस तक 25-50 से वो सुविधा पहुंच रही है। उन सारी बातों का संकल्प आज आपके बीच में दोहराया जा रहा है। जिला जींद का ये आगाज करने वाला ये कार्यक्रम आपके मध्य में हो रहा है। जैसा कि लिजवाड़ा की जो धरती है ये वीरों की धरती है, रणबांकुरों की धरती है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वो हस्तियां जो हुई जो दबाने वाली थी उनको नेस्तनाबूद करने की जो पावर है वो लिजवाड़ा की धरती में है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम को जो चयन किया गया पूरे जींद जिले का जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है
संकल्प यात्रा, और वो संकल्प किसका? भारत को विकसित बनाने का। और भारत के जो संदर्भ में बात आती है, और वो संदर्भ में बात यही रहेगी कि हम सब भारत के लोग, जब आप 26 तारीख को एक प्रस्तावना पढ़ रहे थे संविधान की, उसमें यही था कि हम भारत के लोग, मैं भारत का लोग नहीं हो सकता, हम सभी, हमसे ही भारत बना है, और भारत को विकसित बनाने में हम सभी का है। और ये सौभाग्य की बात है, हमारे चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं। डॉक्टर स्वागत है श्रीमान जी, अधिकारीगण, माननीय चीफ गेस्ट के साथ। हमारे लिजवाड़ा की जो धरती है, ये वीरों की धरती है, रणबांकुरों की धरती है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वो हस्तियां जो हुई, जो दबाने वाली थी, उनको नेस्तनाबूद करने की जो पावर है वो लिजवाड़ा की धरती में है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम को जो प्लान किया गया, पूरे जींद जिले का जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है, सरकारी सेवाओं में योजनाओं को ऑनलाइन करने का काम भी इस सरकार ने घर घर पर ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं, उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का हमारी मेरिट के अकॉर्डिंग हमारा डाटा वहाँ से दिखाया और उसके पहचान पत्र बनाया है, उससे मेरी पेंशन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में जीपी के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा संकल्प विकसित भारत को लेके जो ये एक यात्रा प्रारंभ की गई है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये अब हरियाणा में आज इसका शुरुआत हुई है और हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाएगी, जिसमें सरकार की, सेंटर की सरकार की नीतियां और हरियाणा प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। और जो फ़ायदा लोगों को मिला इन नीतियों से, उनको आप ही देख ही रहे हैं कि हर पूरे स्टॉल लगाए हुए हैं। जो भी कोई त्रुटियां गांव वाले समझना चाहेंगे, जो उनके दिमाग में नहीं है, वो सब चीज़ समझाने का काम भी करेंगे, ताकि इन योजनाओं का लोग अच्छे से लाभ उठा सके। ये पूरे के पूरे भारत में ही ये यात्रा चलेगी और जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। विधायक, जैसा कि अभी तक देखने में आया है, सबसे ज़्यादा समस्याएं लोगों को परिवार पहचान पत्र से लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या आज जरूर रही है, लेकिन समस्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। और जैसे जैसे ये दुरुस्त होती जाए, देखिए कोई भी नई चीज़ चलती है तो उसमें समस्याएं और मैं कहूँगा परेशानियां खड़ी होती है, लेकिन उन समस्याओं का लगातार हल निकाला जा रहा है और वो समस्या जिस प्रकार से हल होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है।